आज हमारी एक्सरसाइज 9A है और इसका भाग 3 आप लोगों के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले जो दो भाग हमने बनाए उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से भाग 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन हमें दिया है, तो ये हम एक बार क्वेश्चन को आपको सुना के दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये देखो, ये 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है। कौन है ये 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है? ये भूमि से 30 मीटर ऊंचे, और ये यहाँ से भूमि है। यहाँ से कितना मीटर ऊंचा मकान है? ये कोई 30 मीटर ऊंचा मकान है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। और जब वो वहां तो थोड़ा यहाँ से चला था वो, तो यहाँ कितने अंश का पहले कोण था? 30 का। फिर जब यहाँ तक आ गया तो कितना कोण हो गया? 60 अंश। सवाल हमसे यह कह रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ तक गया, इस दूरी को हमने क्या मान लिया है? और जो यहाँ से इस बिंदु तक आएगा तो वो दूरी हमने क्या मानी है? इसे नाम दे रहे हैं A, B, C, D। ठीक है। और टोटल दूरी कितनी हो गई इसकी? x प्लस y। अब देखो इस सवाल को किस तरह से हल करते हैं। पहले इस सवाल में देखो, टोटल ऊंचाई कितनी है मकान की? 30 मीटर है ना, और लड़का कितने मीटर का है? तो यहाँ से घटा देंगे ऊंचाई को, तो ये टोटल ऊंचाई बचेगी मकान की या भवन की, वो कितनी बचेगी? यहाँ पर लिख दोगे 30 माइनस 1.5, तो कितनी बचेगी घट करके? 28 पॉइंट इतनी बचेगी ना। 30 में से कितना घटा दिया हमने? 1.5, तो 1.5 लिख दो। चाहो तो भवन की ऊंचाई माइनस लड़के की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 30 मीटर है। कितनी है? और माइनस कितना कर दोगे? 1 तो कितनी बचेगी यहाँ पर? 28 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 28.5। अब हमें जहाँ कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? 2। तो सबसे पहले बड़ा भाग ले रहा है कौन सा? ACD, माफ करना ACD। तो ये बार ले रहे हैं पहले त्रिभुज ACD में बीटा बराबर कितना है यहाँ पर? 30 अंश। और ये लंब है, और ये क्या है इसका टोटल? तो लंब बट्टे इसमें आएगा ये tan थीटा में। तो देखो लंब कितना है? 28 बट्टे आधार कितना है इसका? बराबर tan थीटा का मान कितना रखोगे? 30 अंश। तो देखो आगे 28.5 बट्टे x प्लस बराबर tan 30 का मान कितना होता है? 1 बट्टे अंडूर में क्रॉस इधर कर दे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28.5 और अंडूर में बराबर। इसे समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे? सही दिख रहा है। अब देखो दूसरा त्रिभुज लेके चल रहा है, कौन सा है? BC। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज BCD में। तो इसमें थीटा बराबर कितना है? 60 अंश। कितना है? तो ये भी क्या होगा? लंब बट्टे। तो लंब का मान कितना है इसमें? पहले लिख लो, ये भी किसमें आता है? tan थीटा में आएगा ना। तो लंब का मान 28 पॉइंट बट्टे आधार कितना है? बराबर tan 60 अंश। तो 28 पॉइंट बट्टे बराबर tan 60 का मान कितना होता है? इसके नीचे क्या करोगे? क्रॉस। ये होगा 28.5 बराबर y अंडूर में। यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा? बट्टे अंडूर में
इसे समीकरण नंबर, यहाँ तक सही दिख रहा है? यहाँ पर भी दिखेगा, देखो एक बार चमक तो नहीं रहा है, नहीं आएगा यहाँ तक ही करना। चलो इसे नोट कर लो पहले। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना, एक बार देख लो, 28.5 और अंडरूट में 3 बराबर x प्लस y। तो देखो 28.5 अंडरूट में 3 बराबर x प्लस y। y का मान कितना हमारे पास, 28.5 बट्टे अंडरूट में 3। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके नीचे पहले एक मार रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 अंडरूट में 3 बराबर, या हो जाएगा अंडरूट 3x, कितना हो जाएगा, या x अंडरूट 3 लिख दो, और प्लस में कितना बचेगा यहाँ पर, 28.5 बट्टे अंडरूट में 3, टोटल के बट्टे में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना होगा, 28.5 गुणा 3। ठीक है ना, क्योंकि फर्क से अंडरूट क्या होगा आपस में, तो ये बचेगा 28.5 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडरूट 3 बराबर। चलो एक काम करते हैं, इसको भी पक्षांतरी कर देते हैं। 28.5 इधर आएगा, किसका होगा, बराबर में कितना है, x अंडरूट में 3। तो देखो आगे इसका पहले गुणा कर दो, 3 पर 15, 3 8 24, 24 और 1 और 3 दूनी 6 और 2 कितने होते हैं, एक अंक बाद लगाता ना, कितना घटाना है इसमें से, बराबर x अंडरूट में 3। तो घटाओ, 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, और यहाँ हासिल 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, अंक दशमलव कितने अंक बाद लगाए, एक अंक बाद, तो 57.0, मतलब कितना बचा, सिर्फ 57, और बराबर में कितना है, x अंडरूट में 3। हमें मान किसका निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 57 बट्टे अंडरूट में 3। अब अंडरूट 3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, वर्गीकरण कर दिया, तो x बराबर यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा, 57 अंडरूट में 3 और बट्टे 3, काट दो इसे, 3 एकन 3, कितने बचेंगे, 2 बचे, 27 हुए 3 ने और अंडरूट में 3। तो यही हमारा क्या होगा, जो लड़का था वो कितनी दूर चल के गया, 19 अंडरूट में 3। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जरूर था, मगर इसको एक दो बार लगाने की कोशिश करना तो आ जाएगा। ठीक है, उतार लो इसे, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 था वो हम आपको बता रहे हैं, माफ करना 13, कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, तो ये मंदिर का आधार है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। सवाल ये कह रहा है कि मंदिर को कितना ऊंचा और किया जाए कि उसका कोण है जो 45 अंश का हो जाए। तो हमने ये ऊंचाई मान ली पहले, कितनी है, h1, और दूसरी कितनी मान ली हमने, h2, और जो आधार है वो कितना है, 30 है इसका। ठीक है, तो हम इसे नाम दे दिया हमने A, B, C और D। तो पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा ले रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABCD में बीटा बराबर कितना है इसमें, 45 अंश है। तो ये टोटल लंब है, तो लंब बट्टे ये किसमें आएगा, ये थोड़ा शांत रहा करो, मैंने इतनी बार बताया है। लंब का मान कितना है यहाँ पर, बट्टे में आधार कितना है, 30 बराबर 10
बीटा की जगह पे कितना रख दोगे? तो देखो H1 प्लस बट्टे में बराबर tan 45 मान कितना है क्रॉस या कितना हो जाएगा समीकरण नंबर। अब देखो आगे, अब ये वाला त्रिभुज ले रहा है, ये वाला हाँ कौन सा है ये त्रिभुज ABC में कौन सा बीटा का मान कितना है इसमें 30 अंश। तो लंब बट्टे ये भी किसमें आएगा, तो लंब कितना है इसमें देखो बट्टे आधार बराबर tan बीटा यहाँ पर कितना रख दोगे, तो H1 बराबर बट्टे tan 30 का मान कितना होता है क्रॉस, तो ये हो जाएगा हमारा H1 अंडूड में, तो H1 बराबर हो जाएगा कितना 30 बट्टे अंडूड में 3। चलो यहीं पर परमीकरण कर दें, तो ये कितना हो जाएगा H1 बराबर ये हो जाएगा 30 अंडूड में और बट्टे में कितना होगा, क्योंकि अंडूड 3 गुणा अंडूड 3 होता है 3 दाम के, तो H1 बराबर 10 अंडूड में 3, तो 10 अंडूड में कितना बचेगा। अब देखो हमें सवाल में अंडूड 3 का मान दिया है, कितना दिया अंडूड 3 का मान 1.732, तो अंडूड 3 की जगह कितना रखोगे 10 गुणा 1.732, तो देखो 10 दूनी 20 का 0, 10 दिया 30, 30 और 2 और 10 सत्ते 70, 70 और 3 और 10 एकन 10 और 7 17 पॉइंट कितना हो गया 320 या 32 कुछ भी लिख दो। तो हम यहाँ पर H1 को सिर्फ लिख देना कितना 17 पॉइंट, तो ये तो हमारी मंदिर की ऊंचाई थी जो पहले था, ठीक है। हमें मान कितना निकालना, इस चोटी की ऊंचाई निकालनी है, कितना ऊंचा उठाया जाए, तो हमारे पास 17.30 है और ये टोटल कितनी थी ऊंचाई 30, तो इस 30 में से कितना घटा देंगे 17.30, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर चोटी की ऊंचाई या कितना बढ़ा दिया जाए, मंदिर कितना ऊंचा किया जाए, तो उसी को हम निकाल दे रहे हैं कितना H2 बराबर कितना निकाल दे रहे हैं 4 रख दो। H1 का मान समीकरण फर्स्ट में ऐसे लिख दो, H1 का मान समीकरण फर्स्ट में रख दे, समीकरण फर्स्ट कितना है बराबर, तो H1 का मान कितना है प्लस कितना है ये बराबर में, तो H2 बराबर 30 माइनस 17.32 घटा दो यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर हम घटा के देख ले रहे हैं 30 में से कितना घटाना है 17.32, तो देखो यहाँ से आशे लेके आए 10 10 में 2 गए, यहाँ 9 9 में 3 गए 6, यहाँ कितने रह गए 9 9 में 7 गए 2, 3 में से यहाँ 2 रह गया ना, तो H2 बचेगा हमारे पास 12 मीटर। तो जो मंदिर है उसे कितना ऊंचा उठा दिया जाए 12.68, तो उसका कोण कितना हो जाएगा 45 अंश। यही हमसे क्या किया है पूछा है। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, और ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आते हैं, थोड़ा फोकस करना घर पर भी, नोट करो इसे।